सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। ओम ह्रीं श्री प्रथम श्री आदिनाथ जय नमः। खंडक से प्राप्त अक्षरपामदी सहा। ओम ह्रीं श्री प्रथम श्री आदिनाथ जय नमः। क्षुधारु विनाशाय नैवेद्यं निर्वापति। ओम ह्रीं अरम नमो अरिहंताणम नमो जिनानम राम ह्रीं रौरा अस्याउसा आप प्रति चक्र बच्चनवा। ओम राम ह्रीं रोम श्रीं क्लीं लोम ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरम नमो अरहंतो ही जिनानम जुनवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम सर्वर संकट निवारणम। ओम नमो चौदस्पबीनम झोमनवा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सब समितम प्रसंकलम गुरुनवा। ओम ह्रीं अरम नमो दिट्टि विशालम झोमनवा। ओम ह्रीं स्थावर जंगम वाय कृतम सकल विषम यद्वक्ति आपरणीयाय ये दशी विशान मुनिति बड्डवाण स्वामी सर्वगुरुवा। ओम जय नमः। 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 सब लोग समूह शरण में बैठे हैं। आप कभी भी ये विधान करते हैं ये तो भी आपको ये त्यागी समूह रोज़ नहीं मिलेगा। ये पुण्य से हम पुण्य कमाना चाहिए। ये विधान को सामने ये चातुर्मास चल रहा है, वर्षा योग पूजा करके एक दिन पूज्य बनाएगा, ये भवबंधन से मुक्त होएगा। हम घर से सुबह निकलते टाइम में मंदिर जाना विचार करें तो 2 उपवास का फल मिलेगा। आज 48 दिवसीय भक्तांबर महाराधना का 24वें नंबर का दिन संपन्न हो गया। अर्थात आप घर से चले थे और आपने आधा रास्ता तय कर लिया। बहुत सारी उलझनें रास्ते चलते इंसान के पास आती हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ इंसान को सामना करना पड़ती है, जब जाकर इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जरूरी नहीं है कि वह धर्म की बात हो, जरूरी नहीं है कि वह पूजा पाठ की बात हो, बल्कि जरूरी यह है कि जो हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारण हमने किया है उसका क्या प्रयोजन है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, और बीज नहीं तो जलधार बहाने से क्या होगा। कि आपका लक्ष्य नहीं है और रफ्तार बढ़ाई जा रहे हो तो कहाँ पहुँचो, और भूमि में बीज नहीं है और आप पानी बहाए जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन जीने का एक तरीका होता है। किसी व्यक्ति को देव शास्त्र गुरु की भक्ति में आनंद आता है और किसी व्यक्ति को यहाँ आनंद वाले वातावरण में दिखकर ही आनंद नहीं आता। किसी को मंदिर में बैठकर मन लगता है और किसी को जहाँ पर मनोरंजन के साधन हैं वहाँ पर मन लगता है। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि एक है टेम्पल जो टी से बनता है और एक है थिएटर जो भी टी से बनता है। एक टेम्पल अर्थात मंदिर है जिसको यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो टी से बनता है, और फिल्मी थिएटर देखने जाते हैं पिक्चर हॉल में उसको भी थिएटर कहते हैं। लेकिन इन्हें दोनों में समानता क्या है पता है आपको?
इन दोनों में समानता क्या है मालूम है कि नहीं? आप जब भी मंदिर आते हो तो यहाँ तो भगवान के दर्शन फोटो मिलती है, लेकिन पहले के समय में जब पिक्चरें बनती थी तो सबसे पहले पिक्चर में ओपनिंग में भगवान जी के ही सीन दिखाए जाते थे कि सत्य है तो मात्र भगवान है और कोई सत्य दुनिया में है ही नहीं। पिक्चर देखी आपने पहले? सब में देखा कि नहीं आपने? पहले सब भी कोई भी पिक्चर चालू होगी उसमें क्या होगा कि आपको पहले भगवान जी के सीन दिखाई जाएंगे। और मैं समझता हूं भारत देश में बनने वाली 100 में से 99.99% पिक्चरों में कोई ना कोई सीन मंदिर का आता ही है कि वह व्यक्ति भगवान को याद करता है कि हे भगवान मेरे जीवन के संकट दूर कर लो। आप साक्षात में भगवान के मंदिर नहीं आ सकते हो, आप साक्षात में भगवान की पूजन करने नहीं आते हो, और जहां मनोरंजन करने जाते हो वहां पर भी आत्मरंजन का साधन है कि वहां पर भी बताया जाता है कि संकट में सहायक कौन है? संकट में सहायक कौन है? भगवान है। लेकिन आपके अंदर दृढ़ श्रद्धांजलि चाहिए, आपके अंदर पूरे अच्छे भाव चाहिए, आपके अंदर लगन चाहिए। नहीं तो बस हमारे श्रद्धांजलि कैसा है, कल भी हमें बताया था आपको कि जब तक मन की है, जब तक मन के देवता यही हैं, और जब मन की बात नहीं है तो देवता का अता पता ही नहीं। एक बार लोगों के कैसे विचार बदलते हैं, आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम छेदीलाल था। क्या नाम था? छेदीलाल। तो स्वाभाविक रूप से जब कोई बड़ा नाम होता है लोग उसको छोटा करके चिढ़ाने लग जाते हैं। तो ये जहाँ से भी गुजरता लोग उसको बोलते छेदी जा रहा है, छेदी जा रहा है, छेदी जा रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि मैं अपना धर्म ही बदल देता हूँ, अपना मजहब बदल देता हूँ, तो कम से कम मैं अपने नाम से छुटकारा तो पा लूँगा। तो आजकल जो है जब सेवा का उदाहरण आता है तो लोग कहते हैं सरदार जी में लंगर लग रहे हैं या सेवा हो रही है, सब बहुत सारे गुरु पर्वादि मनाए जाते हैं। तो वह वहाँ पहुँच गया दीक्षा लेने के लिए। ये काल्पनिक घटना है बताने के लिए, समझाने के लिए। तो वह वहाँ पहुँच गया और वहाँ पहुँचने के बाद उसने कहा कि मैं अब आपके संगत में आ गया हूँ, ऐसा है वैसा यूँ है, तो जाइए। तो जाने लगा। तो वहाँ पर गया तो वहाँ पर किसी व्यक्ति ने बाहर समझा दिया कि देखो यहाँ पर नियम बहुत सख्त हैं, यहाँ पर ऐसा है। तो उसने सोचा यहाँ नियम तो सख्त हैं तो कहीं और चलता हूँ। तो और कहीं चला गया। तो आप कहते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसी बात आती है ना। तो उसने क्या किया, चलो क्या करता हूँ मैं मुस्लिम की शरण में जाता हूँ, आबादी बहुत है। वहाँ पर पहुँचा, बोले भाई मेरा नाम छेदीलाल है और मैं परेशान हूँ ऐसा वैसा। तो बोले क्या करें? बोले मैं मजहब बदलना चाहता हूँ। बोले ठीक है। तो बोले ठीक है, आज से जो छेदीलाल जी हैं इनका नाम बदल के सुराग अली रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? सुराग अली। तो जैसे ही वह बाहर गया तो लोग उसको क्या बोलने लगे? सुराग 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 कहने लगे। वह फिर परेशान हुआ, बोली ये धर्म भी सही नहीं है। फिर वह क्रिश्चियन के पास पहुंचा। वहां पर पहुंचा और वहां पर सिर्फ अपनी बात बताई कि भाई मेरा ऐसा नाम है वैसा नाम है यूं त्यों है। तो बोले ठीक है, ना तुम्हारा नाम छेदीलाल है ना तुम्हारा नाम सुराग अली है, आज से तुम्हारा नाम हो गया पीटर होल। क्या रख दिया? पीटर होल नाम रख दिया। तो जैसे ही वह जहां बाहर जाता तो लोगों ने पीटर हटा दिया और होल 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 चिल्लाने लगे। तो कहने लगा ना हिंदू सही है ना मुस्लिम सही है ना ईसाई सही, अब तो मैं सरदार जी वाले भी जाऊंगा, जो होगा मैं सहन कर लूंगा। वहां पर गए, वहां पर उस धर्म की बात सीखी और बोले मेरा नाम भी बदलिए। तो वहां पर उसका नाम रख दिया गया गड्ढामल। क्या रख दिया गया? गड्ढामल नाम रख दिया गया। तो जैसे ही वो बाहर जाता तो लोग क्या बोलते? गड्ढा जा रहा है, गड्ढा जा रहा है, गड्ढा जा रहा है। तो वह अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद उसने अपने परिवारजन से कहा कि भैया इससे अच्छा तो मैं छेदीलाल ही सही हूं। छेद तो छोटा सा होता है, सुराग बड़ी होती है, होल बड़ा होता है, गड्ढा और बड़ा होता है। तो मैं अपने जो धर्म पर ही श्रद्धान करता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने धर्म से विमुख होता है उसको तकलीफें झेलना पड़ती हैं, और जो व्यक्ति अपने धर्म में समाहित होता है उसकी तकलीफें अपने आप ही। कहीं भी जाओ आपको भगवान के मंदिर के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन भगवान तो एक हैं।
ईश्वर एक है। कोई उसमें ब्रह्मा को दिखता है, कोई उसमें विष्णु को दिखता है, कोई उसमें महेश को दिखता है, कोई उसमें जीसस को दिखता है, कोई उसमें अल्लाह को दिखता है, कोई उसमें गुरु पर्व को दिखता है और कोई उसमें भगवान महावीर को दिखता है। धर्म तो एक ही है और ईश्वर एक है। अंतर तुम्हारा देखने का है, अंतर तुम्हारी नजरिया का है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा तुम्हारी नजर होगी वैसा ही तुमको देखेगा। तुम्हारा श्रद्धान कैसा हो, तुम्हारी भक्ति कैसी हो, तुम्हारी लगन कैसी हो, तुम्हारे कार्य करने का तरीका कैसा हो, यह सब चीजें जो हैं आपके जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने का प्रयास करती हैं। लेकिन आज हमारी लगन, वैसे तो भजन आप लोग आते हो कि लगन तुमसे, लगनी तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे एक भजन चल रहा था, रुपेश जी आदि गीत गा रहे थे कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और लोग बड़े भक्ति कर रहे थे। इतने में का फोन आया, बोले कहाँ पे हो? बोले भक्ति चल रही है। अरे बोले भक्ति छोड़ो, दुकान पे ग्राहक आ गया। बोले भक्ति छोड़ो, दुकान पे ग्राहक आ गया। बोले कौन सा आया? बोले लालचंद जी आए। और बोले रोक के रखो, उससे तो बहुत सारा काम है। जैसे ही भागा भागा पहुंचा और यहाँ चला लगन तुमसे लगा बैठे। बोले लगन तो लगी हुई, अभी बाकी काम भी करने दो। तो जैसे ही वहां पहुंचा तो जितनी तेजी से गया था उतनी तेजी से वापिस भागा। तो साथ वाला बोले हो सकता है इसको बोध हो गया हो कि मंदिर छोड़ना नहीं चाहिए। तो जब वापिस आया तो वापिस भक्ति में लग गया कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इतने में क्या हुआ, उस साथ वाले ने पूछा भाई तुम गए थे वापिस क्यों आए? अरे बोले नौकर मूर्ख है, डिस्टर्ब करता है। बोले नौकर मूर्ख है, डिस्टर्ब करता है। बोले क्यों? अरे बोले लालचंद को आया, मैं भागा भाग गया, लेकिन इस मूर्ख को ये पता नहीं कि इस लालचंद नाम के आदमी के तो मुझे पैसे देना थे और इसने मुझे बुला लिया। इस लालचंद नाम के आदमी के तो मुझे पैसे देने थे, इसने मुझे बुला लिया। उसको लगा लालचंद नाम का जो आदमी है जिससे मुझे, इसलिए बोले मैं तो लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा। तो यही चल रहा है संसार में। क्या हो रहा है कि इंसान यही कर रहा है और यही कारण करते करते इंसान भटकता है कि तुम्हारी लगन कहां पर है। और मैं कह रहा हूं जब तुम यहां लगन लगाने के लिए आए हो, यहां अच्छी तरह से लगन लगाओगे तो तुम्हारे घर में जिनकी लगन होने वाली है वही भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्या है, यहां की लगन सही होगी तो घर की लगन अपने आप सही हो जाएगी। यहां का कार्य सही होगा तो घर के कार्य का अंजाम अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन भरोसा तो रखिए। लेकिन बस यहां पर जब भक्ति चलती है तो आदमी ऐसा लगता है कि इससे बड़ा दुनिया में कोई भक्त है ही नहीं। और जब नीचे भोजन की टेबल में जाता है फिर उससे लगता है कि इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, बोलो ना, यहां लगता है कि इससे बड़ा कोई भक्त नहीं है। और नीचे जाके जब थोड़ी सी चप्पल ना मिले फिर क्या होता है, इससे बड़ा कोई, अरे बोलिए ना, इससे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। बोले ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि भक्त इससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है, और नीचे जब झगड़ा चालू होता है तो महाराज आहार करते बोले थोड़ा धीरे बोलो, आहार चल रहा है। तो जीवन में अपनी लगन सच्ची रखिए, अपना विश्वास सच्चा रखिए, अपनी आस्था सच्ची रखिए, और जो प्रभु के पास, गुरु के पास जाता है और जो मिला उसमें संतोष करता है। क्योंकि कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और धन सब साम खान, लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। कि जो संतोष धन है, संतोष नाम होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संतोष नाम के व्यक्ति के पास संतोष होना बहुत बड़ी बात। नाम से कुछ नहीं होता। नाम तो बहुतों ने अपना महावीर रख दिया, लेकिन भगवान महावीर बन पाए क्या? लोगों ने नाम तो बहुतों ने राम रख दिया, लेकिन राम जैसे बन पाए क्या? लोगों ने नाम तो बहुत सारों ने कृष्ण रख लिया, लेकिन कृष्ण जैसे गीता पढ़ पाए क्या? तो लोग कहते हैं नाम महावीर रख दिया, राम रख दिया, कृष्ण रख दिया, तो कम से कम जीवन में सारा काम होगा। आज मैं देखता हूं कि भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने दीक्षा के बाद सारे संसार को त्याग दिया और आजकल दुकानें खुल रही हैं, क्या नाम से, महावीर कटपीस सेंटर, महावीर भोजनालय। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, तो अच्छी बात है। आप भगवान के नाम से खोलोगे तो कम से कम अच्छी चीज होगी। लेकिन आप सबसे इतनी बात कहना चाहता हूं, जो यहां बैठे सुन रहे हैं, जो मेरी बात चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जिस व्यक्ति ने भगवान महावीर के नाम से महावीर भोजनालय खोल दिया, उस व्यक्ति को भोजनालय में अशुद्ध वस्तु नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के नाम से भोजनालय खोल दिया है कि नाम तो महावीर भोजनालय है, नाम महावीर कटपीस सेंटर है, नाम महावीर फैक्ट्री चल रही है, और वहां पे क्या चल रहा है? जो काम महावीर के भक्तों को नहीं करना चाहिए तो महावीर के नाम पे बेच रहे हो।
तो जीवन में यही सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग जब बाहर जाते हो तो कौन सी होटल देखते हो खाने की? जैन। कौन सी? जैन। ऐसे एक व्यक्ति बाहर गया घूमने, बोले मुझे जैन होटल में ले चलो। उसको जैन होटल ले गए। उसने बोले प्याज लाओ, दाल लाओ फ्राई वाली। कौन सी लाओ? फ्राई वाली। तो उसने पूछा प्याज वाली, सादी जीरा वाली? वो बोले ये कोई पूछने की बात है, मैं जैनी आदमी हूं। तो उसने नहीं लाई। गलती से एक छिलका आ गया प्याज का। बोले प्याज लाओ, जैसे गलती से जो वेटर ने कहा होगा। तो उसने उस मालिक के पास गया, बोले मालिक जी आपको पता नहीं है कि आपकी दुकान पे जैन होटल नाम लिखा है और हम लोग तुम्हारे जैन होने के कारण यहां पर आते हैं? बोले हाँ। तो बोले उसके बाद में भी आप आलू बेच रहे हो, प्याज बेच रहे हो, ब्रेड बेच रहे हो, तमाम बेच रहे हो। बोले आप फिर से चलो बाहर। उसको बाहर ले गए। उसको वापिस बाहर ले गया होटल वाला और बोले पढ़ो फिर क्या लिखा है? बोले जैन होटल। बोले फिर से पढ़ो। बोले क्या मैं अनपढ़ हूं? बोले फिर से पढ़िए। बोले जैन होटल। बोले अब आराम से पढ़िए। उसने पढ़ा आराम से। आप लोग बोलिए जैन, बोलो ना जैन होटल। क्या है? जैन। बोलो ना जैन होटल। मतलब कि जैन हो तो टल जा, इसका नाम है जैन होटल। सब संकट जाए न साई, सब संकट जाए न साई, सब संकट जाए न साई। जोड़ी भक्ता परमात्मा विधान की सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।